अली साहब, देखिए, बहुत खैर मकदम है श्री मोहन भागवत जी के, उनका खैर मकदम है, क्योंकि मैं भी मदरसा बोर्ड से आता हूँ, मैं मेंबर हैं यूपी गवर्नमेंट में। और आपने देखा कि तमाम तरह की उंगलियां हमेशा मदरसों में उठती रही हैं। अभी आपने देखा सर्वे भी हुआ, और सर्वे में आपने देखा चाहे दारुल उलूम हो चाहे नदवा हो, सबने ही सहयोग दिया। और आपने देखा कितने साफ़ सुथरे तरीके से सर्वे हो रहा है, जो कमेटी जिलाधिकारी द्वारा बनी हुई है। आप देखिए कि उनका जाना इस बात का सबूत है, और इस बात का बड़ा एक सुकून मुसलमानों को और एक अच्छा लगा मुसलमानों को कि वो मस्जिद पे तो गए ही, मदरसे में भी गए, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। तो जो बच्चों की बातचीत हुई है और जो मोहन भागवत जी की बातचीत हुई है, देखिए जब बातचीत होती है तो एक सिलसिला बहुत अच्छा होता है, और जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं उनसे जब बातचीत होती है तो उनको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। वो बताते हैं अपने प्रॉब्लम है कि वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं जी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। देखिए ओवैसी जी कौन सी, देखिए मैं उनकी बात पे आ रहा हूँ, रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी जी का मसला ये है कि खुद तो बैरिस्टर हैं, खुद तो विदेश में पढ़ के आए, नहीं विदेश से पढ़ के आए हैं। आप बताइए, दीनी और दुनियावी तालीम उन्होंने हासिल करी है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ का मुसलमान जो है सब दीनी तालीम हासिल करे। वो मुसलमान को नहीं चाहते हैं कि दुनियावी तालीम वो हासिल कर लेगा तो उनके पीछे नहीं जाएगा, उनका सबसे बड़ा। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए जहां तक संघ की बात है, संघ हमेशा आपने देखा, जो भी लोग संघ के हैं, जो कार्यकर्ता संघ के होते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, वो देश के लिए, देश की भावना से काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं। हर एक करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यही नारा हमारे इस मुल्क का है। और आपने देखा कि यही हर बार बातचीत होती है। अगर संघ प्रमुख अगर बड़े भाई बन के गए हैं, हमारी बात को आप समझिएगा, अगर छोटे भाई ने बुलाया है और बड़ा भाई अगर गया है, तो ये आपस में क्या होता है कि एक भाईचारा, बहुत अच्छा माहौल होता है। हिंदुस्तान छोड़िए, नहीं हिंदुस्तान छोड़िए, पूरी दुनिया में संदेश अच्छा गया। कमर अली साहब, कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि देश के सामने चैलेंजेस बहुत दूसरे किस्म के भी हैं। देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज धर्म का नहीं है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जाति का नहीं है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पंथ का नहीं है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आधी आबादी के उत्थान का है, ऐसे लोगों के उत्थान का है जिनको उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हक नहीं मिला है, और पूरे देश की तरक्की का है। इसी पे मैं आता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर हूँ, आपने ये देखा कि मुख्य धारा में लाने के लिए मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है। उसी की एक तरीका जो अपनाया गया, जो कल छोटे भाई ने बड़े भाई को बुलाया, आप देखिए एक दावतनामा देने से क्या होता है कि एक संदेश बहुत अच्छा जाता है। आप बराबर एक बार ये देखिए, जब पहली सरकार 2014 में जब बनी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान को हम वोट बैंक नहीं समझते हैं, मुसलमान को इस देश का हम नागरिक समझते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। ये 2014 में कहा। फिर 19 में सरकार बनी, तब भी कहा। देखिए 2017 में मैं आपको बता दूं, जब योगी जी बने तो लोगों ने बहुत डराया, कांग्रेस ने डराया, बसपा ने डराया, सपा ने डराया कि अब योगी जी बन गए हैं तो बड़ी आफत आ जाएगी मुसलमानों पे। उस डराने से आप एक बात बताइए, मुसलमान नहीं डरा, उसने योगी जी, मोदी जी पे भरोसा किया। एक भी दंगा पूरब से लेकर पश्चिम तक नहीं हुआ, मुसलमानों का कहीं 1% कहीं नुकसान नहीं हुआ। आपने देखा कि मदरसों को ऑनलाइन कर दिया गया। अभी परीक्षा समिति का मैं मेंबर हूं, परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, बाकायदा हेडक्वार्टर पे देखा गया, हर परीक्षा केंद्र पे जो था कैमरे लगे हुए थे। इतना अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल। और एक चीज मैं आपसे और बताऊं, 16,531 मदरसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए, 558 मदरसे हमसे ग्रांट ले रहे हैं, जिसे अनुदान कहते हैं, अनुदान ले रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तर्ज पे चल रहे हैं। उसमें 52 बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं। देखिए ये भी बता देना बहुत जरूरी है कि 52 बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं। अभी आपने देखा मदरसे के बच्चे पहली बार में नीट में आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा एक बच्चे अबरार अहमद जो था मदरसे से पढ़ के आया था, एक सागुफ्ता पढ़ के आई थी। तो आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जब नियुक्ति पत्र उनको दिया तो उन्होंने पूछा मुसलमानों से कि भाई आप बताइए, आपके साथ भेदभाव कोई हुआ, कोई आपको कोई परेशानी हुई, कहीं आपको 2 रुपए देना पड़े? तो उन बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने कहा कि आपकी सरकार में हमें सम्मान मिला, नौकरी मिली, हमें 2 रुपए कहीं नहीं देना पड़े। देखिए ये योगी सरकार है, ये योगी सरकार है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है, योग्यता पे आधार पे काम होता है। जब हमने ये सीखा है
जब हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि सारे लोग, क्योंकि कहा जाता है हम हिंदवासी हैं, पूरी दुनिया में अगर हम चले जाएं, हम गल्फ में भी चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, तो हमारे साथ लगा होता है हिंद के वासी हैं और हिंद से ये आए हैं। इस बात को आप समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे नहीं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में हम हैं, उन्होंने भी हिंद का जिक्र किया था, उन्होंने भी हिंद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हिंद से हमें जो है खुशबू आती है। इस बात को आप समझिएगा, जो भी मुसलमान है इस बात को मानता है और जानता है इस बात को कि हिंद के बारे में हमारे नबी ने जिक्र किया था, जिनकी उम्मत में हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो रैसी जी ने कहा, हमारे नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा था अगर तुम्हें दुनियावी तालीम, अगर तुम्हें चाइना भी लेना जाना पड़े तो तुम्हें चाइना भी जाना चाहिए और दुनियावी तालीम तुम्हें हासिल करना चाहिए, क्योंकि अरब में अरबी मौजूद थी। मैं आपको बता दूं, दुनियावी तालीम इसलिए कहा था कि जब दीनी और दुनियावी तालीम आप लिए होंगे तो दुनिया में बराबर में हिस्सेदारी से आप चलेंगे और आपकी कौम जो है, आपकी कौम तरक्की करेगी। हमारे यहाँ जब हम जिस उम्मत के हैं, बातों का निचोड़ यही है, हम उस उम्मत में, मेरी बात सुनिए, मैं उस उम्मत में हूं जब उनके ऊपर, नहीं एक मिनट मेरी बात पूरी, हमारे पास उनकी उम्मत में, ओवर हो चुका है, नहीं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम उनकी उम्मत में हैं, हम अपने नबी की उनकी उम्मत, जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, जब कूड़ा नहीं 3-4 दिन फेंका गया तो उनके हालचाल लेने नबी हमारे पहुंचे और पूछा कूड़ा क्यों नहीं फेंका गया। ये वो मुसलमान हैं जिनके ऊपर, जिनकी उम्मत में आते हैं। कुल मिला जुला के बातें, जो नबी की बातें नहीं मानते हैं, जो नबी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, मैं जानता हूं इस्लाम को नहीं मानते हैं वो।